हाँ अभी बच्चों सीड ट्रीटमेंट जो है उसकी हम बात कर रहे थे, हमारा प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग सेव होना स्टार्ट हुई थी कि सीड ट्रीटमेंट जो है एक तो राइजोबियल इनोकुलेशन है, वो भी सीड ट्रीटमेंट है। जो सीड पे हम जहर पाशी करते हैं, उसकी जहर लगाते हैं उसको, वो इंसेक्टिसाइड भी हो सकती है जो उसको कीड़ों के खिलाफ प्रोटेक्शन देगी, या फिर फंजीसाइड जो उसको बीमारियों के खिलाफ। तो अदर देन अगर हम सीड को पानी में भिगोते हैं या कोई सार्स हैं उनके लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के सॉल्यूशंस जो हैं उनमें भिगोते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव कि हमारी जो इमरजेंस परसेंटेज है वो बढ़ जाए, वो हमारा जो स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट है वो बेहतर हो, तो कंट्रोल्ड प्री सोइंग hydration of the seed in solutions of low osmotic potentials aimed at improving emergence percentage to synchronize germination and increase stand establishment. We call this seed priming or pre-sowing seed enhancements. तो प्राइमिंग में जहाँ पे हमारा सिलसिला टूटा था, हमने कहा था कि 2.2% कैल्शियम क्लोराइड और 2.2% जो है वो KCl के सोल्यूशन जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज हुए हैं, जिनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है आप कह लो कि -1.25 जो है उस रेंज में होगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल उनका। तो उसमें हमने जब कोई सीड प्राइम करना है तो रेशियो ऑफ सीड वेट टू वाटर वॉल्यूम यानी कि सोल्यूशन वॉल्यूम जो है दैट शुड बी 1:5, यानी कि सीड वेट अगर 1 किलो सीड है उसके लिए हमें 5 लीटर पानी दरकार होगा। 5 लीटर पानी का मतलब है कि अब 5 लीटर पानी में हमने 2.2% सोल्यूशन बनाना है, तो अब आप देख लें कि आपको कितना साल्ट जो है वो चाहिए होगा, ओस्मोटिका जो है वो चाहिए होगा। NaCl यूज़ हो सकता है, KCl यूज़ होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। पोलीमाइंस जो हैं वो होती हैं, ब्रासिनोस्ट्राइड हो सकते हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट सोरगम के, वो जो मोरिंगा है उसके जो लीफ सैप है उसका जो लीचेट्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ओस्मोटिकास जो हैं वो यूज़ होते हैं। आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एंड KCl जो है उनको याद कर लो। वो जो दूसरी चीज़ है कि जो सीड वेट टू वाटर वॉल्यूम रेशो है दैट शुड बी 1:5, यानी कि 1:5 की रेशो चलेगी। दूसरी चीज़ जो सोकिंग ड्यूरेशन है कि बीज को कितने घंटे के लिए हमने भिगोना है, उसका उस साल्ट कंसंट्रेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। अगर आपकी साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बढ़ा रहे हैं आप 2.5% पे कर रहे हैं, तो आप अगर 2.2% पे 8 आवर के लिए भिगोते थे तो 2.5% के लिए सोल्यूशन में आप 6 घंटे के लिए भिगोएंगे। अदरवाइज जो है वो आप कह लें कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, टॉक्सिसिटी काज हो सकती है। तो मुख्तलिफ जो है सीड ट्रीटमेंट जिनसे हम फेमिलराइज हो चुके हैं, उनमें एक तो राइजोबियल इनोकुलेशन है, उसको हमने देखा था। जो राइस है उसमें जो प्री जर्मिनेटेड सीड है, जो बीज का अंगूरी मरवाना है, उसका जो अमल है सारा उसको कैसे होगा वो हमने देखा था। कॉटन में डीलिंटिंग देखी थी। तो कमर्शियल स्केल्स पे जो हैं जो जाइंट्स हैं खासकर पेस्टिसाइड सेक्टर्स के, उन्होंने भी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है सीड ट्रीटमेंट की, तो उसको भी हम जो है वो एक दफ़ा देखेंगे। स्क्रीन की विजिबिलिटी का या वॉइस का कोई इशू हो तो लेट मी नो। आपको आवाज वीडियो की आवाज आती है? जी, वीडियो की आवाज आती है आपको? चले मैं बताता जाता हूँ। अगर वॉइस का इशू है, ये सिंजेंटा का जो आप कह लें कि इलेक्ट्रिक सीड ट्रीटर है, और इस ये मेज़ के लिए बेसिकली मकई जो है उसके बीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। और जो इसकी कैपेसिटी है कि 10 kg से लेके 50 kg तक का जो लोड है, जिस तरह वॉशिंग मशीन होती है उसमें हम एक
लोड जो है वो सिंगल टाइम कितना हम उसमें कपड़े जो है वो डाल सकते हैं। तो इसमें 10 to 50 kg जो है वो हम लोड जो है वो एक सिंगल अटेम्प्ट में वो सीड जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड है। हाँ जी, अब मैंने एक सेटिंग चेंज की है कि अब आपको आवाज़ आती है इस वीडियो की, देखना ज़रा, मैंने सेम एज सिस्टम की है जी। बोल के मुझे बताएं आपको आवाज़ आती है जब मैं प्ले करता हूँ? जी बच्चों, सर नहीं आ रही आवाज, तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी अब भी नहीं। मैंने इसकी सेटिंग तो चेंज की है, सेम एज सिस्टम किया है इसको। मेरी आ रही है आवाज़? नहीं सर अभी मेरी जी सर आवाज़ आपकी आ रही है। चलें ठीक है, मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, जी मैं आपको बताता हूँ। ये उनका प्रोडक्ट है क्रूजर, ठीक है। उसकी ये स्लरी जो है बेसिकली ये तैयार कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। उसका प्रोसीजर जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। स्टीयरिंग कर रहे हैं उसकी, यानी कि जो प्रोडक्ट थी उसमें थोड़ा सा उसको डिल्यूट किया गया पानी डाल के, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको उसका एक एरियल ओवरव्यू जो है वो नजर आ रहा है कि अंदर मेज का सीड है, और जस्ट लाइक जो आपका घर में जो ब्लेंडर वगैरह होते हैं, ठीक है, फूड फैक्ट्री वगैरह के जिस तरह के ब्लेड है, जस्ट लाइक वैसा ही है यहाँ पे आप जिस तरह कीमे वाली मशीन में होता है जो रोटेशन करता है एक एक्सिस पे, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको टॉप पे एक फनल नज़र आ रही है। ये फनल जो है बेसिकली यहाँ से जो है वो जो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अंदर जाएगी, और उसमें ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होना पड़ेगा, यहाँ पे उसको कवर किया गया ऊपर से। तो उसमें एहतियात ये है कि उसमें जो आपके सीड्स जो हैं, ठीक है, तो जब आप उसमें सीड डाल दें फिर आपने पहले मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें जो है वो ऐड करनी है। ये इसको बड़ा ग्रेजुअली जो है हमने पोर डाउन जो है वो करना है, ताकि जो आप कह लें कि वो सारा एक ही दफ़ा अगर करेंगे तो हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म जो एप्लीकेशन है वो अचीव ना हो।
जो हमने प्रीवियस देखे थे वो तो जो आम केमिकल वाला ड्रम होता है उसमें उसकी आप कह लो कि इम्प्रोवाइजेशन थी कि उसको चेंज किया गया था, तो स्मॉल स्केल पे वो फिजिबल है। लेकिन जब एकरेज बहुत ज़्यादा लार्ज है, मल्टीपल जो हैं 100 एकर्स जो हैं, अगर आपने प्लांट करने हैं, कमर्शियल फार्मिंग है, तो उसमें फिर आपको इस तरह की इनोवेशंस जो हैं उनको आपको इम्प्रेस जो है वो करना पड़ता है। तो आल्दो कि इन चीज़ों में इनिशियल कास्ट जो है एक इन्वॉल्व होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके आप कह लो कि बेनिफिट्स हैं वो लेटेस्ट स्टेजेस पे उनको कंपनसेट कर देते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगी और आपका आप कह लो कि अदर जो इनपुट्स हैं, यानी कि आपकी जो है पेस्टिसाइड का लेटर ऑन स्टेजेस पे जो खर्चे वगैरह हैं वो फिर कम होते हैं। आपका क्रॉप का जो स्टैंड है वो बेहतर होता है, उसका उगाव, नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया और लेस इंसेक्ट अटैक जो है वो उसमें आता है। वो इलेक्ट्रिक था, वो प्रोसीजर था जो इलेक्ट्रिक था, ठीक है। जो मैनुअल है उसमें एक तो ये स्टील के ड्रम आते हैं, दूसरा एक आम ड्रम जिसमें बाद का केमिकल वगैरह होते हैं, ब्लू से कलर का आता है, ब्लू हो सकता है ब्लैक, उसको हैंडल लगा के तो उसमें आप देख लें कि जिस तरह कंक्रीट मिक्सचर मशीन होती है, बिल्कुल उसी फिलासफी पे जो है वो फिर ऑपरेट करता है उसको, वो हमने देखा था। ये चूंकि एक रिप्रेजेंटेटिव है किसी पार्टिकुलर कंपनी के, तो वो अपनी प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारी इंटरेस्टिंग है, नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड के क्वालिटी स्टफ कोई कंपनी दे रही है, तो उसमें हम इस पे बहस नहीं करते कि इससे ही करना है, हमने मेथड जो है हमने उसकी रूह तक जो है वो पहुँचना है। अच्छा, क्रूजर जो है इसमें थायामिथाक्सम है, हम थायामिथाक्सम पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो वो किसी भी अच्छी कंपनी का जो है जो वेल रिप्यूटेड है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बार कैफ जो मल्टीनेशनल होते हैं उनके रिजल्ट, उनका जो क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म है वो बार कैफ बेहतर होता है। इस बोतल की जो फिजिकल फॉर्म है उस पर जहाँ तक आपने उसकी स्लरी बनानी है, स्लरी का मतलब है कि जिस तरह हम बाद दफ़ा कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें वो सस्पेंशन फॉर्म में होती है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें गर्म पानी डाल के या आम पानी डाल के उसको हम एक ख़ास वॉल्यूम तक हम उसमें उसका बना लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें भी हमने स्लरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे जो इसकी बॉटल है थायमेथॉक्सम की, जिसको यहाँ पे क्रूजर रेफर किया जा रहा है उसके ब्रांड नेम के तहत, तो उस ब्लू मार्क तक हमने पानी फिल करके उसकी जो है वो स्लरी क्रिएट करनी है और उसको आपने फिर शेक जो है वो करना है।
सर्कुलर फॉर्म में, बजाय इसके कि हमारा एक ही जगह पे हम उसको बॉटल को रख के उसको हम पुल डाउन कर रहे हैं, तो उसमें अगेन हमारे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन जो है वो आएगी। तो उसको सर्कुलर फॉर्म में जो है वो हमने उसको अप्लाई करना है। इसको सिंपल ऐसे है कि 10 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज और 10 दफ़ा जो क्लॉकवाइज है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं उनमें हमने इनको जो है वो रोटेट करना है ताकि यूनिफॉर्म जो है उसमें उसकी कोटिंग जो है वो हो जाए। सर हमारी नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है सर। ठीक है, इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे और सोयाबीन जो है उसको कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। वो आपकी अटेंडेंस जो है वो जी जी क्या कह रहे हो आप? असाइनमेंट के बारे में बता दें, असाइनमेंट और नोटबुक के बारे में बता दें कैसे जावा साहब का करेंगे। असाइनमेंट मैंने अपलोड वहाँ पे आपका पोर्टल क्रिएट कर दिया, सेक्शन सी का सेकंड असाइनमेंट का। वहाँ पे अपनी असाइनमेंट जो है वो स्कैन करके विद योर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर, वो ये ना हो कि न्यू कैम डॉक्यूमेंट तो कैम स्कैनर डॉक्यूमेंट, उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपके नाम के साथ और पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में कम से कम आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो होना चाहिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो ईजिली हो सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन में कोई इशू ना आए। तो नोटबुक जो है उस पर मैं कल उसका बल्कि आज ही बना दूंगा उसका। तो उसमें ये है कि अदर देन सीड, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें लगनी थी, अदर देन सीड और फर्टिलाइज़र, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने जो राइटअप किया है, जो कुछ हमारे फील्ड विजिट थे, हमारी बाकी चीज़ें, वो आप जो है उसमें इंक्लूड करेंगे और उसको स्कैन करके अगेन उसका नाम होगा आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर अंडरस्कोर प्रैक्टिकल नोटबुक एग्रान 303, यानी कि उसका एक नामन क्लेचर बन जाएगा। आज जमा करवा असाइनमेंट क्या सर? हाँ, आज से करवा सकते हैं आप। 15 तारीख तक जो है वो उसका टाइम है। मैंने पोर्टल जो है वो क्रिएट किया हुआ है, 15 तारीख तक वहाँ पे सबमिशंस हो सकेंगी सेकंड असाइनमेंट की। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अच्छा, एक और चीज़ जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपका ऑनलाइन रेडीनेस का डॉक्यूमेंट है उसमें ऑलरेडी हमने लिंक शेयर किए हैं, उनको देख के आया करें। या फिर उन लिंक्स को, अगर यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही तो उन लिंक्स को अपने पास अपने गैजेट पे जो है वो आप चला लिया करें। ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का कोई अबहाम या कोई कम्युनिकेशन गैप जो है उससे हम बच सकें। ठीक है, मीनवाइल अब आपकी चूँकि सेकंड क्लास हो गई है तो आप उसको फिर ज्वाइन करें, तो कल हम इंशाल्लाह जो है इस पे फर्दर जो एलेबोरेशंस हैं हमारी वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मैं हाफिज़। रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो है वो पोस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।